आज की चर्चा का जो हमारा विषय है वो है कि जो हमने पिछले क्लास में आपने देखा था कि रेखीय आरेख द्वारा, जैसे एक इससे समझाया, दूसरा आपको समझाया था आपको लेजर बीम की सहायता लेजर द्वारा, कि अगर किसी दर्पण से जो आपातित प्रकाश है वो परावर्तित हो रहा है तो वो परावर्तन के बाद दो तरीके से उसमें आपको किरणें दिखाई देती हैं। ठीक, या तो परावर्तन के बाद वो जो परावर्तित किरणें हैं वो वास्तव में एक दूसरे को काटेंगी। बात समझना, परावर्तन हुआ, अब परावर्तन के बाद जो किरणें जाती हैं क्या कहते हैं? परावर्तित किरणें। तो परावर्तन के बाद जो किरणें जा रही है यानी परावर्तित किरणें हैं, परावर्तन के बाद या तो वो एक दूसरे को काटेंगी या काटती हुई लगेंगी अब यहाँ पे वही चीज है कि या तो काटे या काटती हुई लगेंगी। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर किसी दर्पण के आगे कोई वस्तु रखी है, जैसे ये भी दर्पण है और दर्पण है, किसी दर्पण के आगे कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है? अभी हम कैसे बनता है वो पूछ रहे हैं या क्यों बनता है? सीधी सी बात, दर्पण के आगे कोई वस्तु रखी, जैसे मेरा हाथ रखा, आप बोलते हो तो कैसे बनता है, क्या होता है, बनता क्यों है? अभी बनता क्यों है वो अभी वो बात नहीं बताओगे, आवासीय बात, बनता क्यों है ये बात बतानी है। तो अभी केवल आप मुझे बस इतना बता, कितने लोग बता सकते हैं? नेहा ने हाथ उठाया, राधिका ने उठाया। प्रतिबिंब कैसे क्यों बनता है? बात आवासीय उसकी नहीं है, वास्तविक बनता क्यों है ये बात बतानी है सारी आपको। वो तो बात की बात है, बात की बात, बनता क्यों है, किस वजह से बनता है? हाँ नेहा, और कोई? सर प्रकाश मतलब टकराता है और परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हुई लगती हैं। चलो काटती लगती या लगे, तो काटती हुई लगी या काटती है तो फिर उससे क्या होता है? इसका मतलब क्या है? तो हाँ सही जा रही हो, बिल्कुल सही। अब बात बता दो पूरी। तो जहाँ काटती हुई लगेंगी वहाँ प्रतिबिंब बनेगा या जहाँ काटेंगी वहाँ प्रतिबिंब। तो अब बात ये कहनी है, वो टकराने नहीं, परावर्तन के बाद वस्तु से प्रकाश आया, अब वस्तु से ही आता है कोई वस्तु, अब वो जो आ रहा है वो तो आपतित प्रकाश है, वो तो आपतित किरणें हैं। ठीक, अब वो कहाँ टकराए? वस्तु से तो आ रही है यार, यहाँ दर्पण रखा है सामने, वस्तु से आई, कहाँ टकराई? अच्छा, इस दीवार के सामने खड़े हो जाए मेरा प्रतिबिंब बनेगा? इस दीवार के आगे खड़े हो जाए बनेगा? क्यों? क्या मैं वस्तु नहीं हूँ? लेकिन प्रकाश टकराया लेकिन परावर्तित क्यों? क्योंकि नियमित परावर्तन नहीं हो रहा। आप कहोगे क्या गुरुजी आपका प्रकाश कहीं दर्पण से ही टकराता होगा, दीवार से नहीं टकराता होगा? टकराता होगा कि मेरे अंदर कोई लाइट थोड़ी लगी जो केवल इसी से टकराएगी। मेरे अंदर से जो भी प्रकाश आ रहा है वो मुझसे टकरा रहा है, मुझे, लेकिन उससे टकराने के लिए परावर्तन होना चाहिए। इससे मुझसे प्रकाश निकले मतलब ये नहीं मैं मोमबत्ती हूँ या अगरबत्ती हूँ या लाइट बल्ब ना, वो प्रकाश आ रहा है वो टकरा रहा है, वो मुझसे निकलने के बाद दीवार पे। तो अब यहाँ से वहां देखना है, वो जो आया उससे कोई मतलब नहीं। अब हमारे शरीर से प्रकाश टकराए, अब वो वाला प्रकाश जो हमसे दीवार में टकरा रहा है, हमसे दर्पण में टकरा रहा है, हमसे मेज पे टकरा रहा है, उसको देखना है। अब मुझसे निकला किससे टकराया? मुझसे निकला किससे टकराया? तो दीवार के सामने कोई इमेज बनी नहीं रही है या दीवार में नहीं बन रही है। इसमें क्यों बन रही है? इसमें क्यों बन रही है? क्योंकि ये वो परावर्तन कर रहा है जिससे इमेज बनती है। और कैसे बनती बता दिया कि प्रकाश वस्तु से निकला और दर्पण से टकराया, तो जो निकला और टकराया वो तो आपतित प्रकाश हो गया, गया टकरा गया। अब यहाँ से परावर्तित हो रहा है। अब वो परावर्तित होने के बाद अगर वो किरणें या वो प्रकाश, अब किरणों छोड़ दो या प्रकाश कह लो, बात एक ही है। परावर्तन के बाद वो प्रकाश की किरणें, क्योंकि किरण पुंज होता है ना, बताया, किरणें कह लो, किरण पुंज को एक दूसरे को काटे या काटती हुई लगे, तो जहां लगे वहां प्रतिबिंब बनेगा या जहां काटेंगी वहां प्रतिबिंब बनेगा। अब तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारा प्रतिबिंब इसमें बन रहा है, क्यों बन रहा है?
क्यों बन रहा है? बैठो बेटा, बैठो बैठो, खांसी आ रही है, बैठो। तुम्हारा क्यों बन रहा है? तुम्हें तो नहीं कहा खांसी आ रही, मुझसे आ रही है, तुम क्यों खांस के दिखा रहे हो? हाँ, क्यों बन रहा है? जो सर वो जो सर प्रकाश है वो सर मेरे हाँ, आप प्रकाश हर वस्तु इमिट होता है। चांद क्यों चमकता है? क्या चांद में प्रकाश है? नहीं, उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। ऐसे सबके ऊपर प्रकाश पड़ता है, प्रकाश साफ तरफ से। हाँ, ये कमरा बंद कर दे, ना राड जलाए, ना बाहर से प्रकाश है, तो आपका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि फिर आपके शरीर से प्रकाश निकल के यहाँ, तो आपके शरीर से प्रकाश निकल रहा है, यानी टकरा के यार निकलने मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर से निकल रहा, ये प्रकाश सब चारों तरफ से वो टकराया, और टकराने के बाद तो अब ये क्यों बन रहा है? टकरा गया, ठीक है। आपके इमेज क्यों बन रही, प्रतिबिंब क्यों बन रहा? क्योंकि जो सब किरणें हैं वो सब पीछे को काट रही हैं। यानी कि इनके शरीर से प्रकाश निकला, तो किरणें कहाँ चली गई? इसके आर पार निकल गई होंगी टकराने के बाद। जब तुम्हारे से किरणें आई, इससे टकराई, तो टकराने वाली किरणें कहाँ चली गई? आर पार निकल गई होंगी, तभी तुम्हारे मिली होगी पीछे। हाँ, कहाँ गई वो? कहाँ गई? किसे पता है वो कहाँ गई? देखिए, शरीर से किरणें आई होंगी, टकरानी, वो कहाँ गई होंगी? पीछे चली गई होंगी, तभी वही मिली जाके होंगी, वो अंदर वही प्रतिबिंब बन गया। हाँ चंदन, वो कहाँ चली गई? पीछे एक दूसरे को काट रही होंगी, मतलब आर पार निकल गई होंगी, पीछे काटी जाके होंगी। है इसके से आई, इसमें टकराई, पीछे निकल गई होंगी। हाँ, तभी पीछे काटी जाके। वो किरणें कहाँ गई जो आई, जो आपतित हो गई? अब टकराई, वो कहाँ गई? टकराने के बाद वाली परावर्तित किरणें कहाँ गई? अजीब लोग हो यार। हाँ बेटा, सर वो तो काटती हुई लगती हैं। वो तो चली गई ना इधर, बहुत। अब तुमको गुरु जी दिख नहीं, जब आती हुई नहीं दिख रही है तो जाती हुई कैसे दिख जाएंगी? तुम ये तो सोचो, इनके शरीर जो किरणें आई वो दिख रही है? दिखाओ कहाँ है? तो फिर जाने वाली दिख जाए। अब जा सोचो तो मेरे दिखाती देंगे नहीं कहीं। अरे जब आने वाली नहीं दिखाई दी तो जाने वाली का दिखाई दीजिए। हाँ, आने वाली में डाल तो जाने वाली दिखाई दिए, तो वो तो मानो इनके शरीर से किरणें आपाती किरणें, फिर यहाँ से वो गई। अब वो गई, वो कैसे गई होंगी? वो गई जाने के बाद नहीं मिली होंगी, वो या तो बराबर गई होंगी समांतर, क्योंकि समांतर दर्पण है, समांतरी गई होगी, तो वो तो चली गई। अब वो तो कहीं काटने वाली नहीं। अब वो काटेंगी कहाँ? काटेंगी कहाँ? दर्पण के पीछे। बात समझो, दर्पण के पीछे। तो जहां दर्पण के पीछे काट रही है वहीं की तस्वीर बन रही है। बट इसीलिए कह रहे थोड़ी मेहनत अभी और करनी है। कुछ बच्चे नए आ जाते हैं, उनको भी। तो अब आपको अब आज क्या समझना है? आज 2-3 चीजें समझनी है। कहो तो पहले ये किरणों वाला हिसाब समझा दें, कहो तो समतल दर्पण का हिसाब बता दें। तो क्या करना है? समतल दर्पण की कहानी चले, पहले ये वाला करें एक बार, और चलिए ये वाला करते हैं, ठीक? क्या कुछ बच्चे नहीं थे, समझते हैं? ये दर्पण है, नहीं दर्पण है, और 2 दर्पण ये रखे हमने, और अलग से भी रख दिया। शीतल यहाँ उठ के आ जाओ। ये दर्पण देखो कौन सा वाला है, ये तो पता ही है, मैं बताइए समतल। इसमें देखो कितने दर्पण लगे हैं, लगे कितने हैं? कितने लगे? 1 और 2। तो इसमें कौन कौन सा है तुम बता सकती हो? सर ये अवतल और ये उत्तल। हाँ, ये अवतल हाँ, और ये उत्तल। तो देखो अच्छी बात है कि मुझे पता है। और ये दोनों गोलीय दर्पण है, यानी ये दोनों ये समतल। तो 2 ही तरीके के होते हैं, समतल दर्पण और फिर समतल दर्पण जितना बड़ा बना लो, पूरी दीवार में बना लो, तो छोटा बना वो लेकिन रहेगा वो समतल। और ये कितना ही बड़ा बना लो, बड़े नहीं बनाए, वो रखे दोनों, ये रखे हैं, ये पीछे। अब ये दोनों गोलीय यानी एक अवतल, एक उत्तल, एक समतल। बात हमने उस दिन समझाई थी दोबारा से, वो उससे लेने से। अब हम बात आपको उससे नहीं समझाएंगे, अब बात आपको दूसरी तरीके से समझाएंगे। कोई मोमबत्ती लाया? नहीं लाया, गेट बंद करो, कोई बात नहीं, जितनी है उतने काम चलाएंगे। मोमबत्ती मैंने लेके रख ली थी, सब पैक कर लिया था, लेकिन वो आज सब घर पे ही रह गया, वो बैग ही भूल गए। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, ये तो खुद करेंगे। ये क्या है बेटा? मोमबत्ती है, यानी इससे क्या निकलेगा? उष्मा निकलेगी और प्रकाश निकलेगा, दोनों कैसे? उष्मा नहीं निकलती है, लेकिन हमें उष्मा से मतलब, उष्मा मतलब गर्मी निकल रही, तो प्रकाश निकला।
हमें इसमें प्रकाश की जरूरत है। तो कहोगे गुरुजी आपने फिर ये क्यों नहीं रखा? ये इसलिए नहीं रखा कि इससे निकलने वाला प्रकाश दिखाई, यानी वो किरणों का हिसाब नहीं बनता है, इमेज इसकी बनेगी, हम इसकी करें। ठीक, राड बंद करो, बंद हो गई राड। नहीं तो खाते नहीं पढ़ाते नहीं। अरे नहीं है, बात समझो, ठीक, बात समझो बात कि अब हमने क्या किया, एक वस्तु रख दी और जो स्व प्रकाश है उससे प्रकाश, यहाँ प्रकाश की जरूरत है, अब इससे प्रकाश निकल रहा, बाकी किसी वस्तु से यहाँ पे हमें कोई लेना देना नहीं है। उसके आगे मैंने क्या रखा, इस दर्पण को अब आपकी तरफ घुमा रहे हैं, आपकी तरफ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए घुमा दिया। कितने लोगों को ये इसमें दिख रही है? कितने लोगों को दिख रही है? सबको दिख रही है? हाँ, देखो शीतल तुम भी देखो, आके देखो, इसका प्रतिबिंब बन रहा, बन गया। कब तक बना? अभी भी है, तो तुम दिख रहा है? अभी भी दिख रहा है, क्यों अभी नहीं दिख रहा? चलो खड़े हो गए तो दिखेगा, तुम नीचे बैठे, नीचे थोड़ी प्रतिबिंब बनना नहीं बना, खड़े होकर देखो कोई है इसके अंदर दिख रही, मोमबत्ती नहीं दिख रही, देखो दिख रही, कहाँ तक दिखेगी? बहुत दूर तक दिख रही, इमेज बनी, प्रतिबिंब बना। अब कुछ भी करो शीतल, कोई भी तरीका लगाओ, अब चाहे तुम लगाओ तो 2-4 लोगों को और बुलाओ, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसकी इमेज एक तो शीशे में दिख रही है, अब वो जो शीशे में दर्पण में दिख रही है, अब जो प्रतिबिंब दर्पण में दिख रहा है उसे हमें भी दिखा दो पर्दे पे, कितने भी लोग लग के, 2-4 लोग, इसको इस पे दिखा दो, इस पे कैसे करके आगे ले जाओ चाहे पीछे ले जाओ, इसको ऐसे कर सकते। बात इधर वाला नहीं आना चाहिए, दर्पण यही रहेगा, किस पे बना के दिखाओ, इस पे थोड़ा और आगे कर सकते हो ताकि आप इस पे दिखाओ, इस पे जैसे घूम जाता है ना, देखो तो ये मोमबत्ती यहाँ दिखने लगी, ये मोमबत्ती इस पे दिखने लगे, इस पे करो कोशिश, कैसे दिखाओ, कुछ करो प्रयास बनाओ, हाँ कुछ प्रयास करो कि इसका प्रतिबिंब आपका इस पर्दे पे दिखने लगे। ठीक है, देखो सर नहीं दिखेगा, नहीं दिखा, नहीं वो अभी कुछ नहीं करना, क्या दिखेना नहीं दिखना वो तो बात की बात, क्या बना नहीं। और ये दर्पण है कौन सा बेटा, मैं लिख दे रहा हूँ, छू के बता दो कौन सा है ये उत्तर का, ये उत्तर दर्पण है बेटा, और उत्तर दर्पण के आगे एक वस्तु रखी है जिससे प्रकाश, तो दर्पण के अंदर तो प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण के अभी आपने देखा, लेकिन उस प्रतिबिंब को हम पर्दे पे नहीं दिखा सकते। अब कुछ नहीं करना, खाली घुमा दो इसे, इधर वाला इधर कर दो, अब कुछ भी जुगाड़ करो, इस पे आ जाए, कुछ भी जुगाड़ करो, आगे पीछे करके करो, पर्दे पे आ जाए, पीछे नहीं होगा, आगे करो, फोकस दूरी आगे आएगी, आराम से बिल्कुल वैसी मोमबत्ती दिखेगी। ये यहाँ पे इधर करते हैं, करो आगे पीछे करो, बहुत सेट होगा, आगे भी करो पीछे, जहाँ पे अच्छी लगे मोमबत्ती, हाँ जहाँ बिल्कुल फिट हो जाए, हाँ हो गई, हो गया। अब कहोगे उल्टी है सीधी है, वो अलग बात, वो उस पर भी चर्चा ही नहीं होनी है, उल्टी क्यों है। अब आप कहोगे मोमबत्ती क्यों नहीं दिख रही, उसकी ये दिख रही है, तो इसी से तो प्रकाश निकल रहा है, मोमबत्ती थोड़ी दिखेगी, मोमबत्ती के यहाँ से भी निकल रहा होता तो ये भी दिखता, कहाँ निकल रहा है, इतनी जगह से, काहे से, लव से, तो लव ही तो इमेज है, यहाँ पे लव ही तो वस्तु है, तो उसी वस्तु का हम प्रतिबिंब भी देखो नहीं है, ये देखो प्रतिबिंब नहीं है, अरे दिख रहा है, इधर देखो, इधर नहीं दिखा, इधर आओ, देखो आगे, देखो आगे, इधर आओ, इधर आओ, इधर देखो आगे, देखो आगे, हम इधर बढ़ा दें थोड़ा, इसको घुमा दें, बनाओ बेटा सही से बनाओ, इसको ऊपर कहीं घुमा, कोई बात नहीं, आगे रख दो तो आगे और अच्छा बनेगा, बिल्कुल सीधा बनाओगे और अच्छा बनेगा। ये देखो, इसको ऊपर उठा दो थोड़ा, इधर नहीं आ रहा, कहाँ गैस करते हैं, बनाओ 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 बनाओ, सही जोर बनाओ,
दोबारा से और बनाओ, दोबारा से और बनाओ। ये देखो, ये बन गया। देखो दिखेगा इनको, इधर देखने दो, इधर देखने दो इधर लोगों को, ठीक। अभी मैं पीछे से दिखा रहा हूँ, मैं घुमा दूँ, क्लास की तरफ कर दूँ, है ना सीधा। इसको क्लास की तरफ कर दो, क्लास की तरफ। और इसको ऐसे कर लो, ऐसे हटो हटो हटो। अब बना दो, ये दिखाई दे, दिख रहा है। देखो अभी कुछ नहीं, अभी कोई प्रतिबिंब है या अभी कोई प्रतिबिंब है या नहीं है। देखा, ये क्या है, ये है, ये इसे हिलाएंगे, देखो वो भी हिलेगी, देखो है। तो ये क्या है, ये इसका प्रतिबिंब है, इसकी इमेज है। कैसे बनी, किसने बनाई, पता ही है। इसमें क्या हुआ और उसमें क्या हुआ। अब जो भी बताए कि इस समय कैसे बना प्रतिबिंब और उस समय कैसे बन रहा था जब आपने देखा था, दोनों की बात क्लियर करके कौन बताएगा। अब तो दिख ही रहा ना, ये चीज दिख रही ना आपको, अच्छी खासी दिख रही सबको। तो जिसको दिख रही, जिसकी समझ में आ गया, दोनों की बातें इस बार की।